अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जमात नहुम मज़मून साइंस और टेक्नोलॉजी में ब्रिज कोर्स का अमली खाका नंबर 7 देखने जा रहे हैं। इस अमली खाके में हमें जौहर की साख्त के मुतालिक से मालूमात हासिल करना है। जौहर की साख्त कैसी होती है, इसमें देखिए हमें ये शक्ल दिखाई दे रही है। यहाँ पर सोडियम अंसुर का शक्ल दी गई है और इसमें जो है हमें बासु में उसकी शक्ल, एक और शक्ल दी गई है। इसमें जो सब प्लस पॉइंट दिया गया है वो मरकज़ा है और मज़बूत बरकीदा होता है। इसी तरह के एल एम और एन, इस तरह से जो उसके खौल हैं वो खौल दिए गए हैं। 4 खौल में इलेक्ट्रॉन गर्दिश करते हैं, वो खौल दिए गए हैं के एल एम और एन। अब जौहर की साख्त मरकज़ा और मरकज़े का बाहरी हिस्सा मिलकर जौहर बनता है। मरकज़ा और मरकज़े के बाहर का हिस्सा जो होता है वो मिलकर जौहर बनता है। इसमें 3 किस्म के ज़रात पाए जाते हैं। जौहर में 3 किस्म के ज़रात होते हैं। मरकज़ा, जौहर का मरकज़ा मज़बूत बारदार होता है। मरकज़ा जो है वो मज़बूत बारदार होता है। जौहर की तकरीबन तमाम कमियत इसके मरकज़े में मरकूज़ होती है। चूँकि जो इलेक्ट्रॉन बाहर गर्दिश कर रहे हैं उनकी कमियत मरकज़े में मौजूद ज़रात के मुकाबले में बहुत थोड़ी होती है, इसलिए जौहर की जो कमियत होती है, जौहर की कमियत उसके मरकज़े में मरकूज़ होती है। अब मरकज़े में 2 किस्म के जौहरी ज़रात होते हैं। इसमें 2 किस्म के जौहरी ज़रात होते हैं। मजमूई तौर पर उन्हें न्यूक्लियॉन कहते हैं। उन्हें हम न्यूक्लियॉन कहेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन की 2 किस्में हैं। ये 2 किस्में हैं न्यूक्लियॉन की। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियॉन हैं। अब प्रोटॉन क्या होता है कि प्रोटॉन मरकज़े में मौजूद मज़बूत बारदार ज़र्रा है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये मज़बूत बारदार होता है। मरकज़े में न्यूक्लियस में मौजूद मज़बूत बरकी बार इसी प्रोटॉन के सबब होता है। जो मरकज़े पर मज़बूत बारदार होता है, मज़बूत बरकी बार जो होता है वो प्रोटॉन की वजह से है। प्रोटॉन को हम अलामत P से ज़ाहिर करते हैं। अब उसी मरकज़े में न्यूट्रॉन भी होता है। न्यूट्रॉन बरकी तौर पर मुतदिल होता है, इसलिए इसे अलामत N से ज़ाहिर करते हैं। इस पर कोई बरकी बार नहीं होता, मुतदिल होता है। और मरकज़े में न्यूट्रॉन की तादाद के लिए N अलामत का इस्तेमाल होता है। हम उसको N अलामत से ज़ाहिर कर सकते हैं। आगे न्यूट्रॉन की कमियत 1 माइक्रोन होती है, जो प्रोटॉन की कमियत के तकरीबन मसावी होती है। अब मरकज़े का बाहरी हिस्सा क्या होता है कि जौहर की साख्त में मरकज़े के बाहरी हिस्से में गर्दिश करने वाले इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं। कि मरकज़े की बैरूनी साख्त में उसके बाहर गर्दिश करने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं कि इलेक्ट्रॉन मरकज़े के बाहर गर्दिश कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन मनफी बारदार ज़र्रा है और इसे E नेगेटिव, जिस उस पर लिखा हुआ है E माइनस हमने लिखा है, तो E माइनस अलामत से ज़ाहिर करते हैं। हर इलेक्ट्रॉन एक इकाई मनफी बार का हामिल होता है। हर इलेक्ट्रॉन पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक इकाई मनफी बार होता है। अब इलेक्ट्रॉन की कमियत बेहद मामूली होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन की कमियत बहुत थोड़ी होती है, इसलिए हम उसकी कमियत को नज़रअंदाज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनी तश्कील बोर के जौहरी साख्त के मुताबिक इलेक्ट्रॉन मुस्तकिल खौल में गर्दिश करते हैं। अलग अलग खौल में क्या करते हैं, वो गर्दिश करते हैं। खौल में मखसूस तवानाई होती है। हर खौल की अलग अलग तवानाई होती है। जौहर के मरकज़े से सबसे करीबी खौल को पहला खौल और उसके बाद के खौल को दूसरा खौल कहते हैं। और खौल के नंबर शुमार के लिए N अलामत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए N = 1 2 3 4 इस तरह लिखा जाता है। और इसी तरतीब से उसके नाम दिए गए हैं। पहला खौल जो होगा उसे हम K कहते हैं, दूसरे खौल को L, तीसरे को M और चौथे को N अलामतों से ज़ाहिर करते हैं। अब हर खौल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 N की क़ुव्वत 2, इस ज़ाब्ते से हम हासिल शुदा इलेक्ट्रॉन की तादाद हो सकती है। अब अगर पहला खौल है तो 2 ज़रब 1 की क़ुव्वत 2 मतलब 1 होगा, 2 ज़रब 1 मतलब 2 होगा। तो पहले खौल में 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरा खौल अगर हम लें तो 2 ज़रब 2 की क़ुव्वत 2, तो 2 की क़ुव्वत 2 मतलब कितना होता है, 4 होता है। 4 को हम 2 से ज़रब दें तो 8 होता है, मतलब दूसरे खौल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो इस तरह से हम इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके जो खौल के नंबर के मुताबिक उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम कर सकते हैं। अब आइए इसमें दिया है, आइए मश्क करें। आइए मश्क करें में पहला खाना पूरी कीजिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जौहर में मौजूद डैश हैं, ज़र्रात हैं। इलेक्ट्रॉन पर डैश बरकी बार पाया जाता है, हमने पढ़ा। इस पर मनफी बरकी बार पाया जाता है। मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। प्रोटॉन मजबूत बरकी बार है, इलेक्ट्रॉन मनफी बरकी बारदार है, और न्यूट्रॉन जैसे हमने पढ़ा इस पर कोई बरकी बार नहीं होता, मतलब ये मोतदिल होता है। दर्ज झेल अनासिर की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील और गिरफ्त लिखिए। यहाँ पर सोडियम दिया गया है। सोडियम इसका 11 इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील हम 2,8,1 इस तरह लिखेंगे और इसकी गिरफ्त भी 1 होगी। वैसे ही क्लोरीन 17 दिया गया है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील हम लिखेंगे 2,8,7 और इसकी भी गिरफ्त 1 ही होगी। और दूसरा दिया गया, तीसरा है Mg मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2,8,2 इस तरह लिखा जाएगा और इसकी गिरफ्त भी होगी 2। तो दर्ज झेल शक्ल को मुकम्मल कीजिए। तो इस शक्ल में ऊपर जो आएगा वो हम उसको कहेंगे कि दूसरा मदार या दूसरा खौल, और दूसरे नंबर पर जो दिया गया है बॉक्स बनाया गया इसमें लिखेंगे कि ये मरकज़ा है, और तीसरे नंबर पर जो बॉक्स बना है इसमें आएगा कि ये पहला खौल है। अब झेल के जदवल को मुनासिब अल्फाज मुकम्मल कीजिए। अब खौल नंबर 1, 2, 3 और 4, तो खौल का नंबर हमारे पास में 1, 2, 3, 4 आएगा। खौल का नाम हमने पढ़ा जैसे K, L, M और N, इस तरह से आएगा। पहले में K, दूसरे में L, तीसरे में M दिया हुआ है और चौथे में N आएगा। अब इलेक्ट्रॉन की तादाद हमने पढ़ा इससे पहले कि K में 2, L में 8, M में 18 और N में 32 होती है। तो ये था इस सरगर्मी के मुतालिक, जौहर की साख्त के मुतालिक। इंशाल्लाह आइंदा फिर हमारी मुलाकात होगी अगली सरगर्मी के साथ। इसलिए आपकी जो भी राय हो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें लिख के दें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।